हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो? बहुत बढ़िया। मुझे ऐसी ही उम्मीद थी आप लोगों से। छोटी मोटी प्रॉब्लम मैथ्स में लग रही है, चलो वो भी दूर हो जाएगी। मैं हूं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने जो फास्ट बैक क्रॉस डिवीजन स्टार्ट किया था, हम उसी की कंटिन्यूएशन में आज मैट्रिसेस का आगे वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसका एक बहुत ही सिंपल सा फंडामेंटल है। दो मैट्रिक्स है, लेट ये ए मैट्रिक्स है एंड दिस वन लेट बी मैट्रिक्स है। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एक ही चीज याद रखनी है कि जो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनमें से पहले वाले मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो मैं ब्लॉक कर दे रहा हूं, दूसरे वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो के इक्वल होनी चाहिए। बस आपको ये बात याद रखनी है, नहीं तो मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट ही नहीं करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। और कैसे मल्टीप्लीकेशन होगा हम आगे डिस्कस करेंगे। और एक बात और मैं आपको बता दूं, इसमें जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइनल मैट्रिक्स आएगा, हम उसके जो उसका ऑर्डर है उसकी भविष्यवाणी भी हम शुरू में ही कर सकते हैं। वो क्या होने वाला है, जो बचा हुआ पार्ट है, लाइक इस वाले का जो रो बची हुई है वो इसकी रो बन जाएंगी फाइनल मैट्रिक्स की, और इसकी जो दूसरा मैट्रिक्स है इसकी जो कॉलम्स बची हुई है वो इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स बन जाएंगे। इस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये जरूर याद रखना है। क्या? फर्स्ट एक बार फिर से बता देता हूं आपको। पहले वाले की कॉलम और दूसरे वाले की रो ये इक्वल होनी ही चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होगा तभी हम उसको आगे स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज बोल देंगे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। मैं आपको अब दो मैट्रिक्स दे रहा हूं, फिर हम देखेंगे उनकी मल्टीप्लीकेशन होती कैसे है। एक मैट्रिक्स है 1 2 0 3 एंड 4 5। बी मैट्रिक्स है 3 2 1 4। अब इन दो मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि इनका ऑर्डर चेक कर लेना है। फर्स्ट वाले का ऑर्डर है 1 2 3, 3 रोज एंड 1 2, 2 कॉलम्स। दूसरे वाले मैट्रिक्स में 1 2, 2 रोज 1 2, 2 कॉलम्स है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात कि हम पहले इनका ऑर्डर चेक कर लेते हैं। देखो, पहले वाले की नंबर ऑफ कॉलम्स वो 2 है, और दूसरे वाले की नंबर ऑफ रोज वो भी 2 है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगी। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख लो, ए बी। ए मैट्रिक्स सिर्फ यहां पर लिख लेते हैं 1 2 0 3 एंड 4 5। बी मैट्रिक्स 3 2 1 4। ये लिखिए। मैं थोड़ा सा रफ वर्क भी दिखाऊंगा इसमें करके, वो ध्यान रखना कैसे करना है। देखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले आपको जो फर्स्ट यहां पर दिया हुआ है मैट्रिक्स ए, ए मैट्रिक्स की ये जो रोज हैं वो इस तरह से करनी है आपको। इसके एलिमेंट लिख लो यहाँ पे एरो के ऊपर। 1 2 ये रो के एलिमेंट है। दूसरे वाले मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो यहां पे लिख लेते हैं 3 1। दूसरी कॉलम भी बना लेते हैं 2 4। देखो, अब पहले रो के एलिमेंट क्या आएंगे यहां पर, 1 × 3, मैं लिख देता हूं उसको, प्लस 2 × 1। नेक्स्ट, अब 1 × 2 दूसरा एलिमेंट आएगा इसका, 1 × 2 ऐड कर देते हैं 2 × 4। राइट। देखो, पहली रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट आते हैं, यहां पर ये रो चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट रो है 0 3, यहां पर एलिमेंट्स 0 3 लिख लेते हैं। सिमिलरली हम दूसरे एलिमेंट लिखते हैं 0 × 3 प्लस 3 × 1। नेक्स्ट,
0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4। अब थर्ड रो की टर्न आ गई, यहां पर 4 और 5 लिख लेते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट आप समझ रहे होगे आप लोग ना, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1। नाउ सिमिलरली 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4। और देखो हमने पहले कहा था कि इनमें जो फाइनल ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स का, देखो इसका ऑर्डर था कितना 1 2 3, 3 इंटू 2 एंड दिस वाज 2 इंटू 2। तो ये पॉसिबल था, 2 और 2 सेम थे। और मैंने आपको ये बताया था कि जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 3 और 2, यानी कि 3 2। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू पहला मैट्रिक्स 3 प्लस 2 इज 5, 2 प्लस 8 10, 0 3, then 0 12, 4 3 12, 12 plus 5 17। कैलकुलेशन चेक कर लेना है थोड़ा ध्यान से ना, 8 प्लस 20 28। दिस इज द आंसर ऑफ ए मल्टीप्लीकेशन बाय बी, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और एक बार इसको प्रैक्टिस भी जरूर कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कंफ्यूजन बहुत होता है इसमें। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से इसको सॉल्व करो। एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपको दिया होगा 1 2 0 3 एंड 4 5। एक्चुअली में ये पहले वाली मैट्रिक्स है जिनकी मल्टीप्लिकेशन हमें अभी भी फाइंड आउट की है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बट 3 2 1 4। अब आपको b इंटू ए फाइंड करना है। वीडियो पॉज करके एक बार खुद ट्राई करो कि इसमें बी ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई होप कि आपने चेक भी कर लिया होगा, एज यू आर स्मार्ट, तो आपने आंसर भी सोच लिया होगा और दे भी दिया होगा इसका आंसर कि क्या करना है इसके आंसर में। फर्स्ट वाले की, जब मैंने पहले बोला था कि इसकी हमें पहले ऑर्डर जरूर चेक कर लेने हैं, ऑर्डर चेक करने के बाद ही हमें मल्टीप्लीकेशन के रोल में आगे बढ़ना है। फर्स्ट वाले का ऑर्डर है 3 इंटू 2 और सेकंड वाले का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। अब मैं यहां पर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, लेट 3 2 1 4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 0 3 4 5। फर्स्ट वाले का 2 और इस वाले का 3 क्रॉस 2। अब जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले कि जब भी आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये वाली चीज जरूर देख लेना कि पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले की रो इक्वल है कि नहीं है। ऑब्वियसली इसमें इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये चला गया, ए बी ए चला गया कूड़े के अंदर, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। तो मुझे पता है तुमने स्मार्टली आंसर दे दिया है, बट फिर भी मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट यहाँ पर ओवर हो जाता है। आपको सारे क्वेश्चन अब आसानी से आप सोल्व कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अब आपको। बस ये बेसिक फंडामेंटल से याद रखना जरूरी होता है। नेक्स्ट अब हम शुरू करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाँ, अभी आपने देखा कि मैंने दो मैट्रिक्स लिए थे, उसमें ए बी फाइंड आउट किया और फिर बी ए फाइंड आउट किया। ये सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर ए बी का तो कोई आंसर आया और बी ए का आंसर नहीं आया, इसका क्या मतलब है? देखो इंपॉर्टेंट नोट क्या है इसमें, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ब्रैकेट में जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहले दूसरे दूसरे पार्ट में मैंने b इंटू ए फाइंड आउट किया, बट उसमें एग्जिस्ट नहीं किया। बट हमेशा ऐसा नहीं होगा, एग्जिस्ट हो भी सकता है, ठीक है। और अगर उसका जो आंसर आया है b इंटू ए, कुछ आंसर आता, तो अब आगे का पॉइंट ये है कि ए बी जरूरी नहीं है कि जो ए बी की मल्टीप्लीकेशन है वो बी ए की मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आए, राइट।
बट हमेशा ऐसा नहीं होगा। मैंने एक वर्ड यूज किया है इन जनरल, मतलब ए बी बी ए के इक्वल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि ए और बी, ए बी और बी इक्वल हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट कम टू ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। ए मैट्रिक्स मान लेते हैं आपको कोई दिया हुआ है 1√3 0 5 7 6। पहली बात, ट्रांसपोज को हम दो तरीके से डिनोट करते हैं, या तो ए के ऊपर डैश लगा देंगे या ए के ऊपर एक सिंबल लगा देंगे टी। एग्जाम में आपको कुछ भी दिया सकता है, ए डैश भी दिया सकता है और ए की पावर टी भी दिया हो सकता है। तो ए डैश या फिर ए टू द पावर टी, आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। निकालना बहुत आसान है। अच्छा, इसका ऑर्डर कितना होगा? 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। जो फर्स्ट रो है ए मैट्रिक्स की, उसको फर्स्ट कॉलम बना दो। सेकंड रो, उसको सेकंड कॉलम बना देते हैं। थर्ड रो, उसको थर्ड कॉलम बना देते हैं। भाई ये सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना इसमें, तो ट्रांसपोज हो गया मैट्रिक्स का। और जैसा कि एक छोटी सी बात है, आप समझ भी गए होंगे, इसका ऑर्डर अगर 3 × 2 है तो ये अंडरस्टूड है कि जो ट्रांसपोज होके मैट्रिक्स आया है उसका ऑर्डर भी रिवर्स हो जाएगा, अर्थात 2 × 3 हो जाएगा। ये है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। 1 नंबर का क्वेश्चन इस पे आ सकता है। आगे बढ़ते हैं हम, इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है हमें ट्रांसपोज की, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है इसकी, अगर आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर चुके हो और फिर उसका ट्रांसपोज कर देते हो। ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं, छोटा सा एग्जांपल है। मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है A = 1 2 4 5। अब इसका ट्रांसपोज करो, ये आ जाएगा A डैश = फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम। अब इसका एक बार फिर से ट्रांसपोज कर देते हैं। अब ट्रांसपोज करेंगे, अब फिर से फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम। वापस देखो 1 2 4 5, ये मैट्रिक्स वापस आ गया। तो प्रॉपर्टी वेरीफाई तो नहीं, मैंने लिखा ही नहीं अभी तो वेरीफाई तो बाद में होगी। आंसर बता दिया आपने। अगर हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वापस वो मैट्रिक्स फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। कैसे? डैश का डैश, डैश का डैश याद रखोगे तो वापस मैट्रिक्स आ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है इसमें? अगर एक स्केलर मैट्रिक्स है, सॉरी एक स्केलर नंबर है, हम उसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं, देन यू विल गेट अगेन के, अगर बाहर आ जाए ए का ट्रांसपोज। इसको आप एक छोटा सा एग्जांपल लेके खुद भी कर सकते हो, ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। देख लेना इसको वेरीफाई करके, बहुत आसान सा है। थर्ड प्रॉपर्टी अब आती है इसकी, अगर हम दो मैट्रिक्स को ऐड करें और उसका ट्रांसपोज कर दें, देन यू विल गेट ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। फोर्थ प्रॉपर्टी, बस प्लस की जगह माइनस लगा दो, a माइनस बी होल ट्रांसपोज, इट विल बिकम a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी नंबर 5, इस पे लगा दिया मैंने स्टार। इसे ध्यान रख लेना, 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन ऑलमोस्ट पक्का ही है आप लोगों का। ये आ गया तो समझो कि 2 नंबर तो पक्के हो गए, बाकी के 98 भी लेकर आएंगे। देखो ए बी होल ट्रांसपोज, ये आंसर बन जाएगा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। थोड़ा जल्दबाजी में बचना इससे ना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये लिख देते हैं, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज।
इसमें सिर्फ आपको एक चीज मिलेगी, ठीक है। अगर आपने ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज लिख दिया तो आपको सिर्फ एक चीज मिलेगी, वो है 0, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, राइट। तो अवॉइड करना, इसको ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 मैट्रिक्स की जगह आपको 3 दे दिए हैं, 4 दे दिए हैं, तो डरना नहीं है। ये हमेशा जो ट्रांसपोज है ये बैकफायर करता है, इस पे होगा ऑपरेट, फिर इस पे ऑपरेट होगा, फिर इस पे ऑपरेट होगा। दैट मीन्स सी डैश, बी डैश एंड ए डैश, ठीक। तो जैसे हमने ऊपर किया ना, पहले इस पे ऑपरेट हुआ ये डैश और फिर इस पर ऑपरेट हो गया। इस रूल को हम बोलते हैं रिवर्सल रूल, राइट। अच्छा, समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान रखना। इसके बिना आप एग्जाम में जाओगे तो एक दो नंबर जरूर खो दोगे। अब नेक्स्ट आता है जो टॉपिक है, एक्चुअली में सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं इनसे। नेक्स्ट कम टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसे मैं जादू बोलता हूं एक्चुअली, क्या बोलता हूं उसको, जादू, जादू मैट्रिक्स, ठीक है। उसको जादू मैट्रिक्स क्यों है दिखाते हैं अभी। अच्छा, एक मैट्रिक्स बनाते हैं पहले सिंपल सा। 3 2 1 2 7 4 1 4 5। वीडियो पॉज करके इसका ट्रांसपोज निकाल के देखो। देखो, वीडियो पॉज करो और फिर इसका ट्रांसपोज निकालो, क्योंकि ट्रांसपोज तो आप सीख ही चुके हो ना, बहुत आसान सा है, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करना। ये आ जाएगा फर्स्ट रो 3 2 1 2 7 4 1 4 5। निकाल लिया। एक चीज नोटिस करी आपने क्या, ये तो वापस आ गए, ये तो ए भाई साहब आ गए, तो ठीक है। इसलिए बोला था मैंने इसको क्या, जादू। यानी कि अगर आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो और वापस फिर से वही मैट्रिक्स आ जाता है, इसका मतलब वो हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम इस तरह के मैट्रिक्स को बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कंडीशन, इफ a डैश इज इक्वल टू अगेन a। ये भाई अपने इसमें नोटबुक में छाप लेना, जिससे कि तुम्हें हमेशा के लिए याद रहे। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, वो कहते हैं ना कि स्टंट परफॉर्म करो, यानी कि आप भी एक मैट्रिक्स बना के देखो। अच्छा, तो वीडियो पॉज करके 1 मिनट का टाइम लगेगा हार्डली, एक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना के देखो। चलो, इसकी मैं टेक्निक सिखाता हूं आपको, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, इसके डायगोनल में कुछ एलिमेंट्स रखने हैं। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया हूं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही पॉसिबल है, अदरवाइज अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए पहले इसको स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, बनाते कैसे हैं, डायगोनल में इसके एलिमेंट्स ले लो, कुछ जो मर्जी आए, 3 4 -2। अच्छा, अब बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से रखे जाएंगे, यहां तो कुछ भी रख लो। मान लिया कि मैं यहाँ पे 5 रख दिया, तो जो एलिमेंट यहां रखा है उसी को यहां रखूं। यहाँ पे -7 रख दिया, वो -7 इधर आ जाएगा। यहाँ पे 1 रखा आपने तो 1 यहां आना चाहिए। देखो, इसका ट्रांसपोज करके देखो, वापस आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने इस मैट्रिक्स का नाम जादू रखा है। अब नेक्स्ट आता है, ये भी एक और जादू मैट्रिक्स ही कह सकते हो,
नेक्स्ट कम टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो क्या होता है, एक मैट्रिक्स आपको दिया होगा ए, लेट इट विल बी 0 1 3 -1 0 -4 -3 4 0। सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज देखते हैं करके। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम -1 0 -4 -3 4 एंड 0। इस पूरे मैट्रिक्स को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या ये भी कह सकते हो कि इस पूरे मैट्रिक्स से माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं। तो जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं सबके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि जीरो, जीरो के पास तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, तो उससे कोई टेंशन नहीं होती है प्लस माइनस से। -1 तो इट विल बी +1, +3 -1 0 -4 -3 4 0। देखो ए डैश इस केस में आ गया वापस, ये वाला मैट्रिक्स जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला, ये वापस ए मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, बट इसमें माइनस साइन भी रखा है बाहर, वो भी रख देते हैं। ये भी एक तरह का जादू ही है, बस एक माइनस साइन की इसमें एक्स्ट्रा आ गया। और अगर ए डैश माइनस ए के इक्वल आ जाता है तो हम उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा वीडियो पॉज करके फिर एक बार ट्राई करो। अच्छा आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करो खुद से। इसमें इसमें थोड़ा सा झोल है, ध्यान रखना जरा, ध्यान से बनाना, वीडियो पॉज करो फिर बनाओ। अच्छा नहीं बन पा रहे, चलो मैं सिखाता हूँ। इसकी इसकी भी एक टेक्निक है। टेक्निक क्या है, अगर ए मैट्रिक्स इस तरह से दिया हुआ है, इसमें आपको याद रखना है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डायगोनल एलिमेंट इसके हमेशा जीरो होंगे। बस यही गच्चा खा रहे थे आप, 0 0 0। ठीक है, यहां जो मैट्रिक्स रख रहे हो, यहां जो एलिमेंट रख रहे हो, लाइक यहाँ पे 2 रखने, इसका साइन चेंज करके यहां रख दो। यहाँ पे -3 है लेट, तो यहाँ 3 रख दो साइन चेंज करके। यहां अगर +4 है, यहाँ -4 रख दो। अब चेक करके देखो, ए डैश वापस -a के इक्वल आ जाएगा। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो दोस्तों। इसमें एक नोट लिख लेना जो मैंने बताया अभी, नोट डाल के कि diagonal elements of skew symmetric matrix are 0। ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के क्या होते हैं, 0 होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एक मार्क में पूछ भी लिया जाता है आप लोगों से। बस इसका एक लास्ट टॉपिक है, ये ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, मान लेते हैं कि मैट्रिक्स है 3 2 1 4। इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में ब्रेक करना है। एक मैट्रिक्स होना चाहिए वो सिमेट्रिक और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, लेट के ए मान लेता हूं कि a इज इक्वल टू p प्लस क्यू, वेयर p इज सिमेट्रिक एंड q इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है, दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस a डैश एंड q इज इक्वल टू हाफ ऑफ a माइनस a डैश। तो अगर आप इस तरह से p और q की वैल्यू निकालोगे तो दो बातें इसमें आएंगी सामने आपके, कि p जो होगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, वो आप चेक कर लेना, p डैश आप करके देखोगे तो वो वापस p के इक्वल आएगा। जो q मैट्रिक्स निकालोगे इस फॉर्मूले से, उसमें q डैश जो है
वो माइनस क्यू के इक्वल आ जाएगा। और फाइनली अगर आप पी और क्यू को जब ऐड करोगे यू विल गेट अगेन बेसिक मैट्रिक्स, यानी कि जो आपको दिया गया था जिसको ब्रेक करना था। तो इस तरह से मैट्रिक्स ए पी और क्यू दो मैट्रिक्स में ब्रेक हो जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हो, राइट। तो आज का ज्ञान समाप्त करते हुए दोस्तों, आपको अगर आज के टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम दूर कर सकूं और पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें, ठीक है। क्योंकि सबका भला होगा तो आपका ही भला होगा ऑब्वियसली। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।